बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ आटे का मज़ेदार स्पेशल हलवा। आजकल शादियों का सीज़न ज़ोरों पर है। हमारी गली में से भी आए दिन बारात, मेहंदी सब गुजर रहे हैं, अभी भी शोर हो रहा है। तो आपको अगर गाने वगैरह की आवाज़ आए, बैंड बजा, तो उसे एंजॉय कीजिएगा। बहरहाल वो हमारी रेसिपी का हिस्सा नहीं है। हलवे के मुतालिक आपको बताऊं कि आज बारिश हो रही है और चूँकि सर्दी के सीज़न की ये पहली बारिश है, ठंड की वजह से सारे स्कूल कॉलेज से कांपते हुए आ रहे हैं, बल्कि बाबर तो भीग के ही आए हैं। तो अब बना रही हूँ इन सब के लिए मज़ेदार सा हलवा। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अशिया जो हैं वो साथ साथ बताती जाऊँगी, क्योंकि इन सबको भी जल्दी है कि हमें गर्मा गर्म हलवा मिले। तो रेसिपी बनाते हैं। तकरीबन आधा कप घी लिया है मैंने। अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। आधा कप के बराबर कोकोनट्स यानी नारियल स्लाइस में काट लें। इसमें आधा कप के बराबर बादाम, 4 टेबलस्पून चारमगज़, 4 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता और 4 टेबलस्पून के बराबर किशमिश। बस इतना ही इनको फ्राई करना है। देखिए अब किशमिश थोड़ी फूल रही है, चारमगज़ भी फ्राई हो गए। इनको ज़रा मैं साइड पे कर देती हूँ। अब इसमें मज़ीद घी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर घी है। ज़रूरत के मुताबिक और डाल लेंगे। इसमें डालनी है 4 सब्ज़ इलायची। इलायची को चंद सेकंड के लिए फ्राई किया, खुशबू आ रही है। अब इसमें डालना है 2 कप आटा। इसमें आटे को अब छान लें। लो मीडियम फ्लेम आपने रखना है इसमें, और ये इसमें घी अभी कम है, सो मैं थोड़ा घी इसमें और डाल रही हूँ। अब इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है हल्का सा। इसके अलावा चाहिए होंगे 3 अंडे। इन अंडों को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध में से आपने आधा कप बराबर दूध अंडों में शामिल कर देना है। इसके अलावा चाहिए होगा सुर्ख कलर। सुर्ख कलर मैंने सिर्फ 1 कतरा डाला है और 1 खाने का चम्मच पानी डाला है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें आधा मैंने शामिल किया, आधा रख रही हूँ, फिर ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर लेंगे। आटे में आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, क्योंकि अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये किसी साइड से कच्चा रहेगा और किसी साइड से जल जाएगा। मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर भूना है। अब ये देखें इसका रंग हल्का बादामी हो गया है और खुशबू आने लग पड़ी है। रंग से ज़्यादा आपको भूनने की एक खुशबू आएगी। आटा को जब घी के साथ भूना जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस वक्त वो खुशबू आ रही है, आटे का रंग भी बदल गया है। तो अब इसमें चीनी डालूँगी। आटा में सबसे पहले चीनी मिलानी चाहिए भून के। अगर आप इसमें पानी डालेंगे आटा की बॉल्स बन जाएंगी, तो इसको पहले चीनी डालना है। इसमें 2 कप मैदा, 2 कप घी और 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाली है, जबकि आधा कप मैं ब्राउन शक्कर डालूँगी। अगर आपके पास ब्राउन शक्कर नहीं है तो फिर आप 2 कप चीनी डाल लें, या अगर आपको मीठा बहुत कम पसंद है तो फिर आप 1.5 कप चीनी ही डालें। अब आप देखें कि ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब उम्मीद है कि हम इसमें जब दूध डालेंगे तो इसकी बॉल्स नहीं बनेंगी। सो इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ बाकी का दूध। आधा कप दूध इसमें से अंडे फेंटते हुए अंडों में डाला है, बाकी का दूध ये है। इसमें इसको भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसमें शामिल करने हैं अंडे। इसमें और अब इसमें डालना है 1 कप खुश्क दूध। इसमें अब इसमें डालनी है 1 कप मलाई, फ्रेश दूध की मलाई है ये। इसमें मैंने इसमें येलो के बजाय रेड कलर डाला है, क्योंकि ये हल्का सा पिंक कलर का ये हलवा बनेगा और ये बहुत प्यारा लगता है। चूँकि इसमें मैंने अंडे ज़्यादा डाले हैं तो
स्मेल के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच बराबर इलायची पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने देखा मैं इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भून रही हूँ और यही आपने करना है। कम से कम भी 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। ये आटा है, अगर मैं फ्लेम हाई करूँगी या मीडियम ही कर लूँगी तो ये जल जाएगा, इसलिए इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है। हाँ, आप लो टू मीडियम कर सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम नहीं रखना। चम्मच चलाने का तरीका भी यही है कि आपने इसके पैंदे से इसको छुड़ाते रहना है। अब आप देखिए कि ये इसके अंदर काफ़ी घी निकल आया है, लेकिन अभी इसको मैंने और भूनना है। आपने इसकी मेहनत से घबरा कर हलवा को यूं ही कच्चा सा छोड़ नहीं देना। अभी इसमें कच्चापन है, ये जब भून जाएगा तो थोड़ा सा और तरह का हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी भी आप देखें कि ये तकरीबन आधा पक चुका है, तो ये कैसे दाने दाने से बन रहे हैं। आपने देखा कि जब मैंने आटा में दूध डाला तो ये हलवा काफ़ी फूल गया था। उसके बाद मैंने इसकी भुनाई शुरू की। तकरीबन 15 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ। अब आप ये देखें कि ये काफ़ी सिमट गया है और ये थोड़ा कम हो गया है। अभी ये फिर थोड़ा सा फूल जाएगा। जब ये दोबारा से फूलेगा तभी हलवा तैयार होगा। अब आप देखें कितना घी इसमें से निकल आया है, लेकिन अभी भी इसमें कच्चापन है, इसकी खुशबू में कच्चापन है। जब हलवा पक जाएगा उसकी खुशबू आपको बताएगी कि ये हलवा पक के तैयार हो गया है। अब आप देखें हलवे की ये स्टेज दोबारा आ गया है कि घी इसके अंदर दोबारा जज्ब हो गया। आप देखिए इसका घी मुकम्मल तौर पर इसके अंदर दोबारा जज्ब हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। इसी में इंशाल्लाह दोबारा इसका घी बाहर आएगा। मैंने आपको बताया था कि हलवा सिमट गया था। अब ये देखें ये दोबारा से फूल गया। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना है, यानी कि ये हलवा 45 मिनट में तैयार हो गया है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब आप इसको हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी, ये कितना प्यारा बन गया है। और दूसरी बात ये कि मैंने इसमें रेड कलर डाला है, आप ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं। चूँकि आटा का हलवा जब भी हम बताएं वो थोड़ा काला सा हो जाता है, तो सुर्ख कलर मैंने इसमें डाला है, तो इसमें अब सुर्खी सी आ गई है। अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसमें मिक्स कर दें और हलवा बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, गर्मा गर्म अपनी फैमिली को सर्व कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। आजकल सर्दी का सीज़न आ रहा है, घर में बना कर रखें। मेहमानों को सर्व करने के लिए, दावत के लिए बनाएं, सबको अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।